नमस्कार, कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हमारे साथ फायरब्रांड बिहार के पत्रकार हैं रविकांत, स्वतंत्र बोलने के लिए जाने जाते हैं। रविकांत, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स के हॉट केक प्रशांत किशोर की। जी। आपके नज़रिए से, आप जहां तक देखते हैं अपने चक्षु से, क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस कारवा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिलेगी प्रशांत को? देखिए, प्रशांत किशोर जैसे शुरू में कर रहे थे, साल भर बोले थे कि साल भर देखा जाए, तो साल भर तक तो हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट में साल 2 साल समय दे रहे थे। अब जिस प्रकार से ये दौरा किए हैं, हमने किसी बिहार के नेता को इस प्रकार से दौरा करते हुए नहीं देखे हैं कि लगातार 3-4 सालों से पैदल भी चले हैं, गाड़ी से भी अब चल रहे हैं। तो ये इतना लॉन्ग टर्म एक चिराग पासवान किए थे, जिनका उनको पुरस्कार भी मिलते हुए नज़र आया, लोगों के बीच में भी क्रेज उनका पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं 3-4 साल जब लोग घूमता है तो आप उसको कैसे घेरिएगा और किन चीज़ों पर घेरिएगा। प्रशांत किशोर का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई मुखिया या विधायक भी रहे हों, और जिस लीगेसी को तोड़कर और यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज उनके साथ कई पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री उनके साथ हैं, तो कुछ तो प्लस पॉइंट है। लेकिन रविकांत, इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो, लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे जाति से ब्राह्मण है, कहीं यह इनको बैकफुट पर लाने का तो कारक तो नहीं है? देखिए, अगर उनका जो बातें हैं प्रशांत किशोर का, जैसे हम लोग सवाल करते हैं कि क्या जाति पाति में आप नहीं टिक पाइएगा, सामंती बोलते हैं, ब्राह्मण है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, इतना यहाँ होता है बिहार में, तो साफ कहते हैं कि मोदी जी की जाति कितनी थी और भी वगैरह वगैरह। मगर उससे पहले मोदी जी की जाति के पहले उनको यह नहीं पता है कि मोदी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। वह जिस संगठन और पार्टी से निकले थे, वह हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर निकले थे, इसलिए जाति पाति टूटी थी। और यह भी एक फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, बिहार के अस्मिता को तौर पे ये जुड़ा रहे हैं, और बिहार के अस्मिता के तौर पर यह जुड़ाते हुए यह कहते हैं कि बिहार की परिकल्पना और बिहार, और ये कोई दायित्व नहीं लिए हैं, ये खुद को मतलब ये दिखा रहे हैं, इतना नीट एंड क्लीन दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर स्वच्छ हैं, हम कोई दायित्व में नहीं रहेंगे, हम कोई पद पे नहीं रहेंगे, हमने दलित को अध्यक्ष बनाया, जो पहली बार जो प्रदेश का जो मनोज भारती। तो इन सभी चीज़ों के जरिए वह जाति को भेद पा रहे हैं। मगर जब इलेक्शन होगा तो इस हकीकत से उनको इनकार नहीं करना होगा कि क्या होगा जब दो पक्षों की ओर वोट जब जाएगा, जब वोट कटवा का आरोप लगेगा, या जब कोई भी तीसरे की तरफ वोट नहीं देने की बात आती है, तो वहाँ पर जातीय फैक्टर हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसको हम, ये एक कारक तो है, जातीय फैक्टर एक कारक उनको घेरने के लिए यह है। लेकिन आप ग्राउंड में काम करते हैं जी। और मैं पहला शब्द स्टार्टिंग शुरू किया, मेरे से आप 16 साल जूनियर हैं पत्रकारिता में। जी जी, बहुत जूनियर है आप तो भाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने माइक लेके हमको पूछना चाहिए था। हाँ। जो मैं जी, आप छोटे भाई हैं जी। और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत आगे जाएं। जी, देश के बड़े पत्रकारों में हमारे बिहार के गिफ्ट के रूप में वहाँ प्रस्तुत रहे दिल्ली में। जी। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है कि कड़ा मेहनत करते हैं, कड़े संघर्ष आप अपने क्षेत्र में पत्रकारिता को देने का करते हैं। आप आज तक में हो सकते थे इंडिया टीवी के लिए आप काम कर रहे होते, अगर आप अभी बायोडाटा भेज देंगे, हो सकता है 24 घंटा 6 घंटा में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया और आप एक मुकाम पर उसको शीर्ष पर लेकर पहुंचे। गाँव में आप काम करते हैं, शहर में आप काम करते हैं, कॉलेज में आप काम करते हैं, छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं रविकांत। क्या लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिए। अच्छा चलिए, आप प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, लोगों को समझ में आ रहा है तभी उनके साथ जुड़ रहे हैं। और एक जो कारक है उनके साथ, जो उन पे जो वो जनबल के साथ, मतलब एक देखिए, आज के राजनीति में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप है। तो यह आरोप है, तो 2 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसी भी चर्चा है। तो प्रशांत किशोर इससे पहले जो काम किया करते थे वह खुलेआम बोल चुके हैं, जिसके पास सरस्वती है उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो उनके पास सरस्वती है, वो अपने बुद्धि विवेक से पैसा ला रहे हैं और यहाँ पर बिहार के लिए एक ऐसी पार्टी खड़ा कर रहे हैं जहाँ पर जाति धर्म से हट करके रोजगार, बेरोजगार, पलायन, अशिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहा है खुल के। प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जी, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना टिकट देंगे। हमने बात किया किशनगंज हो, अररिया हो, गया हो, औरंगाबाद हो, मुसलमान नेताओं से, जी, जो प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, बदलाव की बात करते हैं। क्या जो एनडीए अलायंस है, इंडिया अलायंस, दोनों में डर हो रहा है बिहार चुनाव 2025 को लेकर? क्या लग रहा है? अच्छा, मुस्लिम वोट को लेकर? मुस्लिम वोट को लेकर ही नहीं, सभी वोट को, जो ये टिकट देंगे, मुसलमानों की जितनी संख्या उसके अनुसार देंगे, अति पिछड़ा को देंगे, पिछड़ा को देंगे, फॉरवर्ड को देंगे, सभी जाति को बांधने की जो रणनीति है प्रशांत का, जी,
कहीं कुछ करामात कर देंगे क्या बिहार में? देखिए, जो वो बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो साफ तौर पे वो अपने ही बातों को काट रहे हैं कि जाति धर्म और इन चीज़ों को देखकर नहीं देखिए देंगे। जाति को लेकर चलेंगे ना वोट में, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो आपको वही पता वही है। तो वो तो उनको करना पड़ेगा, पर मंच पे नहीं दिखना होगा। अभी क्या है, प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट को लेकर जो बोल रहे हैं, मुस्लिम वोट में क्या होगा आपका कि मुसलमान वोट इनको इसलिए वो जहाँ भी जाएगा एक मुश्त जाएगा। आप चाहे लाख समीकरण बना लीजिए या लाख बातें कर लीजिए, मगर जो एक चीज़ें जो आएगी उनके साथ कि जो एनडीए के खिलाफ जो रहेंगे उनके पास जाएगा। तो इनके पास जब तक कोई बड़ी ताकत नहीं आएगी तब तक इनके साथ, जैसे कांग्रेस, लोजपा आर या और भी कोई पार्टी नहीं आएगी, तो मुस्लिम इनकी तरफ नहीं आएंगे। वो हो सकते हैं कि कुछ आपके हमारे दोस्ती रहे तो आसपास के लोग रहे तो कुछ वोट इनको मिल जाए, मगर मुसलमान वोट ज़्यादातर आपको महागठबंधन की ओर ही जाते हुए देखेंगे। प्रशांत किशोर जो बात बोलते हैं, भीड़ आप देख रहे हैं, सूरजगढ़ा में थे, मोकामा में थे, लोग इंतजार कर रहे थे। एक बख्तियारपुर के एक दुकान में बैठकर लिट्टी खा रहे थे प्रशांत किशोर, लिट्टी खाने लगे, चाय पीने लगे। वहाँ चर्चा छिड़ गया कि ऐसा नेता तो हम देखे नहीं है। ऐसा नेता लालू प्रसाद ने देखा है बिहार को, लालू को देखा है, लालू लालू जी के को- बाद लालू- प्रशांत को देख रहे हैं लोग। हाँ। लेकिन प्रशांत देखिए, किशोर नेतागिरी करने के लिए ये सब पब्लिसिटी आपको करना होगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो दूसरे के लिए किया करते थे वह खुद के लिए जानते हैं कि राजनीति कैसे होता है, कहाँ से टीआरपी होता है, कहाँ से बूस्टअप होगा, कौन सा पोस्ट, कौन सी चीज़ें लोग ज़्यादा देखना सुनना पसंद करेंगे। ये तमाम चीज़ें प्रशांत किशोर की टीम को पता है, और प्रशांत किशोर एक ऐसी टीम लेकर चल रहे हैं जो इस बदलते हुए राजनीतिक दौर में वह उस नब्ज को जानते हैं जो दूसरे नेताओं के लिए क्या करते थे, अब वो खुद के पार्टी और बिहार के लिए कर रहे हैं। अब अंतिम सवाल जी, आपसे जी, लगे, जी। प्रशांत की बातों को जनता समझ रही है, नहीं समझ रही है? विपक्ष का दावा है कि प्रशांत अगर सत्ता में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा जहां तक अनुभव है, बिहार के रास्ते प्रशांत दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं। प्रशांत का अर्जुन जिस तरह मछली का आंख बेच दिए थे, तो प्रशांत भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार की जनता प्रशांत की बातों को समझती है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, समझ रही है, हर कोई जान रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर मुख्यमंत्री की बात मैंने नहीं। कही है। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल ये प्रशांत नहीं बनेंगे। ख्याली पुलाव हो जाएगा। नहीं, सीट ही नहीं आएगा तो बनेंगे कैसे? इसके लिए झूठ हम क्यों बोलते हैं? जनता को ये समझाने का जो प्रयास करें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। देखिए, ठीक है, वो उनका क्या बात है, उनका हम प्रवक्ता नहीं ना है, मगर जो वोटर हैं, ठीक है, अब कहेंगे उनके लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसे बात है यहाँ, मगर हम जो हकीकत जानते हैं, पहले ये धरातल पे बन जाएं, यही बड़ी बात है। 10-15% वोट हो जाना, यही पॉलिटिकल पार्टी का सक्सेसनेस है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जुड़ के 37.5% वोट ला रही है, जो इतने साल से सारा आडंबर करके 37.5 पर ही लटक जा रही है। तो इनको कैसे कह दीजिएगा कि ये ऐसे जीत जाएंगे? प्रशांत किशोर ने भी एक बात ज़मीनी हकीकत की जो वो घूम रहे हैं, वो भी सच्चाई कबूल कर लिए कि अर्श या फर्श, यानी कि वो क्या कितनी बड़ी बात भूल गए। एक जीतने वाला नेता इस प्रकार से नहीं, वो उनको पता है कि इतना कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं हम बदल पाएंगे, फिर भी इतना तो कर ही देंगे ना कि 4 गो चोर चाहें, जो नेता भ्रष्टाचारी और करोड़ों मान लेके जो बैठा हुआ है, चोर चाहें सब, वो सब देख रहे हैं कि बीजेपी दिलीप जायसवाल साइलेंट हो गए। दिलीप जायसवाल ही नहीं, और भी लोग दिलीप जायसवाल तो एक प्याला प्यादा हुए, उनका और भी लोग हैं जो सरकार में रहे हैं और न रहे हैं। अब हम कह देंगे कि लालू प्रसाद यादव पर 964 करोड़ का घोटाला का आरोप था। आज हर महीने 964 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला घपला हो रहा है, बिहार में अनियमितता पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप या हम कहीं ना कहीं इस सरकार के तो किसी दौर में समर्थक रहे होंगे लालू राज को हटाने के लिए, मगर आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको लेकर वो अगर पार्टी चिंतन कर ली होती, और जिस प्रकार से पलायन और चीज़ों का जो वादा कर रहे थे, और जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है अधिकारियों और पदाधिकारियों के भरोसे, लूट तंत्र मचा हुआ है पुल से लेकर तमाम चीज़ों पर, तो कुपित तो है, मगर सामने लालू प्रसाद यादव का परिवार और उनकी पार्टी को देख करके फिर से वही एक बीमारू मुख्यमंत्री और कमज़ोर मुख्यमंत्री को लोग चुन लेते हैं। तो इन सभी हकीकतों को जान समझ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उसमें जान रहे हैं कि फॉल्ट कहाँ है, लालू के डर दिखा करके भाजपा और ये नीतीश कुमार 4 बार लगातार उनके चेहरे पर जीता गया। तो ये हकीकत है। लेकिन प्रशांत की और लालू की बात आपने कही, तो एक चर्चा है, बहुत एक्सक्लूसिव चर्चा है। जी बोला जाए कि चिराग पासवान, उनसे भी आप करीब हैं जी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का विलय की बात थी कि विलय कर दीजिए और प्रशांत मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। डर से नहीं किए क्या चिराग पासवान? हाँ, ये कल बात हो रही थी, तो उसमें चिराग पासवान डर गए क्या कि विलय नहीं किए? डर नहीं गए, वो जिस आपदा पे हैं, अभी मोदी सरकार के मंत्री हैं, तो गिने चुने लोग में हैं, वो उस जगह पे पहुंच चुके हैं। अब भले उनके पिताजी की पार्टी रही, पार्टी टूटी, पॉपुलरिटी आया, 5 गो सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ये सब वो अपना अस्थिर जगह पे। अगर विलय कर सकते थे क्या? लगता है आपको कि चिराग पासवान ऐसा मौसम वैज्ञानिक कर दे विलय?
चिराग पासवान विलय नहीं करेंगे, इतना हल्काना काम वो नहीं करेंगे जितना हम बीजेपी का उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तो तो कहाँ करते प्रशांत किशोर का कहाँ से करेंगे, मुश्किल है थोड़ा। मगर जो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर ठीक है, और सक्सेस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इतना तो सुधार किए ना कि जो चोर नेता लोग हैं, भ्रष्टाचारी डर हो नेता, गया। खौफ तो बना ना खौफ कि स्थापित कर आखिर नहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बात है बड़ी बात है बिहार के कि लिए, बड़ी खबर है। अगर राजद का कोई लोग बोल देता है और ये तो ये लोग पोल पट्टी खोल देता है, प्रशांत किशोर न शूटर हैं, न कोई दुकान हड़पे हैं, न जमीन हड़पे हैं, कोई ऐसा चीज़ हमको मिला नहीं है, तो भाई देखिए ऐसे लोगों को नेता मानना सहज है। वोट का प्रतिशत भी ये ले आते हैं, एक जमानत भी अगर बचा लेते हैं तो यही इनकी जीत होगी। वाजपेयी जी का पुराना भाषण है कि हम लोग पहले जमानत बचाने के लिए लड़ते थे कि जमानत का पैसा आ जाए, जमानत बचाए, पटिया खड़ा हो जाए, तो ये तो अभी 2-3 साल हो गए किया है। अगर ये 10 साल तक कंटिन्यू करते जाएंगे, बिहार में परिवर्तन की आंधी आ जाएगी, मुख्यमंत्री रिमोट से घर बैठे चला लेंगे। धन्यवाद। हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उस समय रविकांत ने बड़ी बात कह दी है प्रशांत किशोर को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कह दिया है कि अगर बिहार में जमानत बचाने में प्रशांत किशोर की पार्टी कामयाब हो जाती है तो समझिए उनका मास्टर स्ट्रोक है बिहार के लिए, आने वाले समय के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और जिस उम्मीद के साथ बिहार में मौजूद हैं, अगर जमानत बच जाती है तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार के बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। हमारे सहयोगी सौरभ के साथ कौशलेंद्र, पटना से।